हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अगस्त के थर्ड वीक का करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स अगस्त 2024। 17 से 24 अगस्त तक के बीच के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू के फॉर्मेट में। तो दो वीडियो पहले ही आ चुके हैं, एक से 8 अगस्त और 9 से 16 अगस्त। उन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उससे ज़रूर देखें। और करंट अफेयर्स जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे कॉमन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो इसे आप ज़रूर देखिए। तो हम बात करेंगे 17 से 24 अगस्त तक के बीच का वीकली करंट अफेयर्स अगस्त 2024। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो बाइलिंगुअल में रहेगा। व्हाट वाज द सिग्निफाइड थीम फॉर द 78th इंडियज इंडिपेंडेंस डे 2024। तो जो स्वतंत्रता दिवस रहा 78वां, उसके लिए जो सिग्निफाइड थीम क्या रखा गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विकसित भारत एट 2047, विकसित भारत 2047 तक। तो ये था सिग्निफाइड थीम 78वां स्वतंत्र दिवस के लिए। स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिया का इंडिपेंडेंस डे, जो कि 78 इंडिपेंडेंस डे का ये थीम रहा, विकसित भारत 2047। नेक्स्ट है, इसी से कनेक्टेड है। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे 2024, प्रेसिडेंट अप्रूव्ड हाउ मेनी नंबर ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स टू आर्म फोर्सेज एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। तो कुल कितने गैलेंट्री अवार्ड्स की घोषणा की गई, मतलब दिए गए ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 103, 103। टोटल 1037 गैलेंट्री मेडल्स दिए गए अलग अलग पुलिस सर्विसेज को, फायर सर्विसेज को, सिविल डिफेंस को, होम गार्ड सर्विसेज को। वो सभी इसी के अंडर आते हैं। तो अगर ओवरऑल पूछा जाए तो कितने गैलेंट्री मेडल्स दिए गए, तो 1037, जिसमें से 94 मेडल्स प्रेसिडेंट डिस्टिंग्विश सर्विसेज के लिए दिया गया। अगर हम बात करें गैलेंट्री अवार्ड में, तो 103 मेडल्स जो आर्म फोर्स को दिए गए, उसमें से 4 कीर्ति चक्र और 18 शौर्य चक्र दिया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आर्म फोर्स और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को कितना दिया गया। तो 103 मेडल आर्म फोर्सेस को, सीएपीएफ को दिया गया, जिसमें से 4 कीर्ति चक्र और 18 शौर्य चक्र दिया गया। और 14 अगस्त को क्या होता है? पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे। ये 2 साल से मनाया जा रहा है। 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर जीटीटीपी, ग्रीन टर्क ट्रांजिशन प्रोग्राम। कौन सा मंत्रालय ने लॉन्च किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे। जल मार्ग, बंदरगाह, नाविक मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग ने एसओपी जारी किया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर ग्रीन टर्क ट्रांजिशन प्रोग्राम। तो जो पोर्ट है, बंदरगाह होते हैं, उनको, उनके लिए अल्टरनेटिव टेक्निकलिटी जारी किया है, इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव जारी किया है पोर्ट्स के लिए। तो अभी तो इसको शुरू किया गया है 4 पोर्ट्स के लिए। जो 4 पोर्ट्स कौन कौन से हैं? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मुंबई हो गया, उसके बाद दीनदयाल यानी कि मुद्रा पोर्ट गुजरात हो गया, ठीक है, तीसरा हो गया पारादीप पोर्ट, पारादीप पोर्ट, और चौथा हो गया चिदम्बरनार पोर्ट तमिलनाडु, चिदम्बरनार पोर्ट तमिलनाडु। तो इन चारों पोर्ट पे अभी शुरू किया जाएगा एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। और अगर हम बात करें मिनिस्टर कौन है पोर्ट शिपिंग वाटरवेज के, तो सर्बानंद सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल इसके मंत्री हैं। नेक्स्ट है पायटोंगटान, पायटोंगटान ये है, पायटोंगटान शिनावात्रा बिकम्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, थाईलैंड। तो ये दूसरी महिला है और सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है थाईलैंड की, 37 वर्षीय पैटोंगटान शिनावात्रा, जो थाईलैंड की प्रधानमंत्री बनी हैं। थाईलैंड की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? बैंकॉक। और इसकी करेंसी क्या है? थाई बट, थाई बट इसकी करेंसी है। नेक्स्ट है, विच जर्सी नंबर रिसेंटली मेड रिटायर बाय हॉकी इंडिया इन ऑनर ऑफ अ हॉकी प्लेयर। तो किस हॉकी प्लेयर के ऑनर में कौन सा जर्सी नंबर हॉकी इंडिया ने रिटायर किया, मतलब कि अब वो जर्सी किसी को नहीं दिया जाएगा, किसी भी हॉकी खिलाड़ी को? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जर्सी नंबर 16। जर्सी नंबर 16 किसका है? तो इंडियन मेंस हॉकी के गोलकीपर फॉर्मर कैप्टन पीआर श्रीजेश का है, पीआर श्रीजेश, परात्तू रविंद्रन श्रीजेश। तो उन्होंने हॉकी से रिटायरमेंट ले लिया। तो अभी हाल ही में ओलंपिक्स में भारत ने क्या जीता? ब्रॉन्जे जीता। ओलंपिक में भारत ने हॉकी में क्या जीता? ब्रॉन्जे जीता। ओलंपिक का एक डेडिकेटेड वीडियो है, उसे आप ज़रूर देखें, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें पूरा डिटेल में बताया गया है। तो इसके बाद उन्होंने हॉकी से संन्यास ले लिया। उन्होंने 4 ओलंपिक्स भारत के लिए खेले, पीआर श्रीजेश। और पीआर श्रीजेश को 2021 में
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। अर्जुन पुरस्कार इनको दिया गया था 2015 में। ठीक है, तो इस जर्सी नंबर को, जर्सी नंबर 16, जैसे बीसीसीआई ने जर्सी नंबर 7, जर्सी नंबर 10 को रिटायर किया जो कि सचिन तेंदुलकर का था, एक MS धोनी का था, ठीक उसी तरह हॉकी में भी जर्सी नंबर 16 को रिटायर कर दिया गया जो कि PR श्रीजेश का था। नेक्स्ट है, टू एम्पावर यूथ एंटरप्रेन्योर्स विच स्टेट अनाउंस्ड MUY स्कीम। एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करने के लिए MUY स्कीम किस राज्य ने जारी किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो यंग एंटरप्रेन्योर्स होंगे उनको जो इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा अप टू 5 लाख। तो ये घोषणा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया कि MUY स्कीम वहाँ के यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए रहेगा। नेक्स्ट है, विच एयरपोर्ट बिकम्स फर्स्ट इन इंडिया टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट स्टेटस बाय ACI एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। तो ACI के द्वारा किस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का स्टेटस दिया गया जो कि पहला है इंडिया में ऐसा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, IGI एयरपोर्ट दिल्ली इसको दिया गया। ठीक है, IGI एयरपोर्ट दिल्ली को। और अगर हम बात करें ACI क्या है? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में, मॉन्ट्रियल, कनाडा। नेक्स्ट, रिसेंटली राकेश पाल पास्ट अवे, करेंटली ही वाज सर्विंग द डायरेक्टर जनरल ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी हाल ही में इनका निधन हुआ, ये किस ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल रहे, मतलब उस रहते हुए कार्यकाल में इनका निधन हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ICG इंडिया कोस्ट गार्ड। इंडिया कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल रहे राकेश पाल, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये 25वें DG थे इंडियन कोस्ट गार्ड के। नेक्स्ट है, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अगस्त 19 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। इसका थीम था एन एंटायर डे, एन एंटायर डे इसका थीम था। अगर हम बात करें बाकी जो है दिवस, वर्ल्ड मॉस्किटो डे 20 अगस्त को मनाया जाता है। 20 अगस्त को एक और डे होता है, सद्भावना दिवस ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजीव गांधी। 21 अगस्त को क्या होता है? इंटरनेशनल डे ऑफ पेरेंट्स, इंटरनेशनल डे ऑफ पेरेंट्स ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है, डैश हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ IMD इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट टू स्ट्रेंथन वेदर इंफॉर्मेशन फॉर क्लाइमेट वनरेबल कम्युनिटीज़। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ किसने MOU साइन किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रिलायंस फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन टू स्ट्रेंथन वेदर इंफॉर्मेशन फॉर क्लाइमेट वनरेबल कम्युनिटीज़ के लिए। अगर हम बात करें IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 में और इसके DG कौन है? मृत्युंजय मोहापात्रा, मृत्युंजय मोहापात्रा इसके डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट है, विच स्टेट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री मया सम्मान योजना। मुख्यमंत्री मया सम्मान योजना किस स्टेट ने जारी किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, झारखंड। झारखंड में 21 से 65 वर्षीय जो, मतलब माफ़ कीजिए 50 वर्षीय जो महिलाएं होंगी जिनकी सालाना पारिवारिक आय 8 लाख से कम होगा, उनके खाते में हर महीने 1,000 रुपये सरकार भेजेगी, झारखंड सरकार। तो मुख्यमंत्री मया सम्मान योजना ये झारखंड में जारी किया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। इसके पहले थे चंपई सोरेन। नेक्स्ट है, विच लैंग्वेज फिल्म अट्टम बैग द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड फॉर द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड। तो 70वें राष्ट्रीय पुरस्कार में किस भाषा की मूवी अट्टम को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया? घोषणा हुई, अभी अवार्ड दिया नहीं गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मलयालम। तो हर साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा, MIB के द्वारा। इस साल जो दिया गया बेस्ट फीचर फिल्म मलयालम भाषा की मूवी अट्टम को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया। कांतारा के ऋषभ शेट्टी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया, ऋषभ शेट्टी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। कांतारा जो कि कन्नड़ मूवी थी और बाकी लैंग्वेज में भी रिलीज़ किया गया था। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो नित्या मेनन और मानसी पारेख को कंबाइंड दिया गया। नित्या मेनन को तिरुचिदम्बरम के लिए दिया गया और मानसी पारेख को कच्छ एक्सप्रेस के लिए दिया गया। कच्छ एक्सप्रेस जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक फीचर फिल्म है उसके लिए दिया गया। तो 2 एक्ट्रेस को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया।
बेस्ट हिंदी फिल्म की बात करें तो मनोज वाजपेयी स्टारिंग गुलमोहर को दिया गया। इतना ही आपको 4-5 कैटेगरी याद रखना है। नेक्स्ट है एज पर हुरून इंडिया विच इज़ इंडियाज मोस्ट वैल्यूबल बिजनेस फैमिली ऑफ 2024। तो भारत का सबसे ज़्यादा मतलब धनी वैल्यूबल बिजनेस फैमिली कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अंबानी फैमिली। अंबानी फैमिली नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे है बजाज फैमिली, नितिन बजाज इसके हेड हैं। ठीक है, नंबर 3 पे है बिरला, इसके हेड है कुमार मंगलम बिरला। नंबर 4 पे है जिंदल, सज्जन जिंदल। और नंबर 5 पे है नाडर फैमिली। नाडर है एचसीएल फैमिली है, एचसीएल शिव नाडर इसके संस्थापक रहे थे नाडर। तो ये 5 मोस्ट वैल्यूबल बिजनेस फैमिली है 2024। तो अभी रिसेंटली न्यूज़ भी आया था कि जो अंबानी फैमिली वो भारत के जीडीपी का 10% हिस्सा बनते हैं। मतलब इनका वेल्थ इतना है कि भारत का जो जीडीपी है उसका 10% हिस्सा अंबानी होल्ड करते हैं। अगर हम बात करें फीमेल विमेन की बात करें तो जो टॉप वुमेन लीडर है वो रही रोशनी नादर, एचसीएल की अभी चेयरपर्सन है। रोशनी नादर इज़ द मोस्ट वैल्यूबल बिजनेस वुमन ऑफ इंडिया। रोशनी नादर नंबर 1 पे। सेकंड पे है निसाबा गोदरेज। नेक्स्ट है लोकसभा कंस्टिट्यूटेड हाउ मेनी न्यू पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर 24-25। एक साल के लिए कितने नए पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया लोकसभा में? तो इसको गठन किया गया लोकसभा के स्पीकर के द्वारा, ओम बिरला के द्वारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 6। कुल 6 कमेटी का गठन हुआ है। पहला जो है पैक है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। दूसरा है एस्टीमेट कमेटी। तीसरा जो है पब्लिक अंडरटेकिंग्स पीयू। ठीक है, चौथा है ओबीसी वेलफेयर, पांचवा है एससी वेलफेयर और छठा है एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब वेलफेयर। तो इस 6 कमेटी का गठन हुआ है पार्लियामेंट्री कमेटी, जो कि लोकसभा ने अगले 1 साल के लिए किया है। नेक्स्ट है विच इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर रिसेंटली बिकम्स इंडियाज 5th यूनिकॉर्न ऑफ 2024। तो 5वां यूनिकॉर्न बना है 2024 का। कौन सा ईवी कंपनी, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आथर एनर्जी। आथर एनर्जी जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का निर्माण करती है, ये भारत का 5वां यूनिकॉर्न बना है। इसका जो फंडिंग हुआ है किसके द्वारा? $71 मिलियन का फंडिंग हुआ है इसमें एनआईआईएफ के द्वारा, नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। एनआईआईएफ नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के द्वारा $71 मिलियन का फंडिंग हुआ है। तो इतना जो वैल्यूएशन और जो मुनाफा रेस किया, तो इसको यूनिकॉर्न का स्टेटस दिया गया, जो कि भारत का 5वां यूनिकॉर्न है। जो टॉप 4 रहे मतलब इस साल के 2024 के, जो पहला रहा वो रहा परफिरोस कृत्रिम, तीसरा पोर्टर, चौथा रहा रैपिडो वाला जो कवर किया था जुलाई के लास्ट करंट अफेयर्स में, वो जुलाई का न्यूज़ है। और 5वां बना ये आथर एनर्जी। ये जो सभी हैं ये सभी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बनाते हैं। ओला इलेक्ट्रिक, प्योर ईवी, एम्पियर इलेक्ट्रिक, आथर एनर्जी, ये सभी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है हु वॉज अवॉर्डेड एम्बेसडर ऑफ इंडिया आर्ट्स एंड कल्चर एट इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न 2024। इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न 2024 में किसे एम्बेसडर ऑफ इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रामचरण तेजा। रामचरण तेजा जो कि तेलुगु सुपरस्टार हैं, इन्हें अवार्ड दिया गया। और अगर हम बात करें बेस्ट फिल्म किसे दिया गया, तो 12th फेल को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है एज पर TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनुअल रिपोर्ट, इंटरनेट सब्सक्राइबर काउंट इंक्रीज बाय व्हाट परसेंटेज फ्रॉम लास्ट ईयर मार्च 2023। तो एक साल में इंटरनेट सब्सक्राइबर काउंट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 8.30%। 8.30 की बढ़ोतरी हुई है। तो इंटरनेट सब्सक्रिप्शन जो बढ़ा है वो बढ़ा है वैल्यूएशन में 95.4 करोड़। ठीक है, 95.4 करोड़ इंटरनेट सब्सक्रिप्शन, मतलब ये लोग, ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन नंबर्स बता रहा है। 95.4 करोड़ हो गया है बढ़ के, जो लास्ट ईयर जो भी था। तो ये जो बढ़ के हुआ ये 8.3% हुआ है। ठीक है, टेलीकॉम नंबर्स अगर ओवरऑल बात करें तो टेलीकॉम से जो जुड़े हैं उसमें उसमें जो बढ़ोतरी हुआ है 85.6%। कंप्लीट इसमें जो आता है ब्रॉडबैंड सर्विसेज, वायरलेस डेटा सर्विसेज, टेलीफोन डेंसिटी, मतलब जो नया नंबर अलॉट हो रहा है
वो सब बढ़ के कितना हुआ 85.6%। नेक्स्ट है राजेश नंबियार अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नासकॉम। नासकॉम क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, ठीक है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। वर्तमान में ये कॉग्निजेंट इंडिया के सीएमडी हैं, कॉग्निजेंट इंडिया सीटीएस, जो कि एक सॉफ्टवेयर आईटी कंपनी है। वर्तमान में ये कॉग्निजेंट के एमडी सीईओ हैं इंडिया, कॉग्निजेंट इंडिया के। तो ये नासकॉम के प्रेसिडेंट बने हैं। नासकॉम जिसकी स्थापना हुई थी 1988 में, 1988 में। नेक्स्ट है एज पर ब्रांड फाइनेंस फूड एंड ड्रिंक 2024 रिपोर्ट, अमूल सिक्योर्ड रैंक एज मोस्ट वैल्यूएबल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड। तो अमूल को क्या रैंकिंग दिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए दो रैंकिंग है, एक तो है मोस्ट वैल्यूएबल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड, ठीक है, ये हो गया, और एक है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट फूड एंड डेयरी ब्रांड। तो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एंड फूड एंड डेयरी ब्रांड में अमूल नंबर 1 पे है दुनिया भर में। क्या है, थोड़ा सा वर्ड का हेर फेर है। वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट फूड एंड डेयरी ब्रांड में अमूल नंबर 1 है, लेकिन वर्ल्ड वैल्यूएबल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड में अमूल का रैंकिंग 22 है, रैंकिंग सेकेंड 22 है, ठीक है। ये दिया गया ब्रांड फिनेंस के द्वारा, ब्रांड फिनेंस जो कि लंदन बेस्ड है। इसमें अमूल को AAA+ रेटिंग दिया गया है। अमूल को, अमूल क्या है? अमूल है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जो कि गुजरात के आनंद में इसकी शुरुआत हुई थी। अगर हम बात करें टॉप 5 वैल्यूएबल फूड ब्रांड की, तो वो है नंबर 1 पे नेस्ले, नेस्ले जो कि स्विट्ज़रलैंड बेस्ड है। दूसरे नंबर पे है लेज़, लेज़ यूएसए बेस्ड है। तीसरे नंबर पे है यीली, यीली जो कि चाइना बेस्ड है। फोर्थ पे है टाइसन। फिफ्थ पे है डैनोवे जो कि फ्रांस बेस्ड है, डैनोवे फ्रांस बेस्ड है। तो ये 5 ऐसे हैं जो टॉप 5 वैल्यूएबल फूड ब्रांड है दुनिया भर में। इसमें अमूल की रैंकिंग 22 है। और अगर बात करें वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट फूड एंड डेयरी ब्रांड, तो उसमें अमूल नंबर 1 पे है। तो ये था अगस्त के 3rd वीक का करंट अफेयर्स। बाकी दोनों वीडियोस को आप ज़रूर देखें। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।